तो ये आप, और तीसरा इसमें होता है इंडक्शन फर्नेस, है ना। तो इंडक्शन फर्नेस है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें ऐसा मेटल का पीस है और इस मेटल के पीस का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जाता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ पर हीट जनरेट होगी, और ऐसा मेटल चूज किया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे, और उस हीट के कारण आपका जो भी यहाँ पर वेसल है तो उसमें आप कुक कर सकते हो, कुकिंग यहाँ पर हो सकता है। इसी को इंडक्शन फर्नेस कहा जाता है। ठीक है, तो इंडक्शन फर्नेस हमारे घर में होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं इसके बारे में, है ना। तो इंडक्शन फर्नेसेस एक्चुअली वर्क ऑन द मेथड ऑफ this eddy currents. ओके, उसी नेक्स्ट होता है, तो ये इसको अभी डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, मैंने सब कुछ इसमें दिया है यहाँ आपको, ये सब उतना ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने पूरा सब कुछ मेथड भी इसमें दिया है। ठीक है, सो ये इस तरह से इसका एक्सल होता है, वो रोटेट करता है और अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण ब्रेक इसमें आ जाता है। ये बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है हमें, बस आपको जो बेसिक प्रिंसिपल है वो समझ में आया तो काफी है, जो अभी मैंने बताया था कि पहिए में किस तरह से वो हम करते हैं। ठीक है, राइट। तो ये सब मैं आपको लिखवाने को नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वैसे डेड बीट गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, सो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको क्या डेड बीट गैल्वेनोमीटर के बारे में, कि कॉइल्स ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होती है अपनी, सो एक्चुअली दीज कॉइल्स मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है एमसीजी, हमने जो पहले पढ़ा था एमसीजी, याद है ना आपको, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अपना नॉर्मल वाला जो गैल्वेनोमीटर होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें कॉइल होता है, याद है। इसके बाजू में मैग्नेट था नॉर्थ साउथ वाला, जैसे ही इसमें से ये ऐसे सिलिंड्रिकल था। ओके, जैसे ही इसमें करंट पास हुआ, ऊपर फोर्स एक्ट हुआ, इसके ऊपर फोर्स एक्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है। अब जब ये फोर्स एक्ट करता है प्यारे बच्चों, तो इसमें आयरन कोर होता है, इसमें मेटल की फ्रेम होती है। ठीक है, इसमें मेटल की फ्रेम है। ये जो मेटल की फ्रेम है, तो इस मेटल के फ्रेम को कुछ इस तरह से हम डिजाइन करते हैं कि इसमें एडी करंट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस ना हो, है ना। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, but in a ballistic galvanometer to reduce damping the frames are made of a bad conductor like paper और बैम्बू, है ना। तो इसमें पेपर या बैम्बू का हम यूज करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक डैम्पिंग, डैम्पिंग का मतलब होता है खत्म कर देना उसको, डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, खत्म करना, ओके। टू सीज, टू reduce the oscillation, to reduce the oscillation, ठीक है। ऑसिलेशन को जब हम रिड्यूस कर देते हैं तो उसी को डैम्पिंग कहते हैं, डैम्पिंग ऑसिलेशंस, ओके। इस तरह से। तो ये है आपका डेड बीट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन फर्नेस मैंने आपको बताया किस तरह से काम करता है। चलिए बताइए कि इसको बताइए सब लोग। इन सर्कुलेटिंग currents set up in bulk pieces of metal moving through the magnetic field are called, ये जो सर्कुलेटिंग करंट्स है जो सेटअप हो जाते हैं इनको क्या कहा जाता है बताइए। आर कॉल्ड व्हाट? एडी करंट्स। क्या कहा जाता है इनको? एडी करंट्स कहते हैं हम, है ना। शाबाश। Dash is an example of eddy currents. All of the above। कितना सिंपल है। इंडक्शन फर्नेस भी है, डेडबीट गैल्वेनोमीटर भी है, मैग्नेटिक ब्रेक्स भी है, सब है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज इतना ही काफी है। कल इंडक्टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम इंडक्टेंस को पढ़ेंगे, आज इतना काफी है ऐसा लग रहा है, ठीक है जी। चलो फिर आज यहीं रुक जाते हैं। एंड आई थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द क्लास टुडे। टुमारो इसका मैं रिकॉर्डिंग तो भेज ही दूंगा आपको, इसका रिकॉर्डिंग तो आएगा आपके पास, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो इन द मॉर्निंग जो हमारा क्लास चल रहा है वे ऑप्टिक्स वाला, वो तो आप अटेंड ही कर रहे हो। दोनों तरफ सिलेबस फास्ट